हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को एक बार फिर सुन सकते हैं। आज का जो खास पैगाम है वो फादर्स डे के ऊपर ही मैं बोलूंगा और परमेश्वर के वचन से बोलूंगा। खुदा के कलाम में बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। जो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है ऑल चिल्ड्रन शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स ऑन फादर्स डे। यानी फादर्स डे पर सभी बच्चों को अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर चिढ़े रहते हैं, कोसते रहते हैं उनको, है ना। वो गाड़ी की सुविधा भी उन्हें देता है, वो रहने के लिए घर भी देता है, बचपन से लेकर के जवान करता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, सारा कुछ जो है वो बच्चों को और पेरेंट्स जो है वो देते हैं। वो अपनी खुशियों को देखते नहीं है, उनका भी दिल करता है, वो रात दिन काम करते हैं, सोते भी नहीं है रात को भी ना। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए जो अपने माता पिता है उन पर गर्व होना चाहिए। आज का दिन जो है वो किस लिए है? सिर्फ डीपी लगाने से? तो अपने मोबाइल के ऊपर डीपी लगा ली, आई मिस यू पापा, आई लव यू पापा। ये लगाने से कुछ नहीं होता। रियली सचमुच उनको सम्मान देना चाहिए, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत देनी चाहिए। जो माँ बाप ने मिलकर के आपके लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, वो सिर्फ अपने लिए काम करते तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, जो बाप होता है, वो एक इतना काम करता है, इतना काम करता है कि वो अपने जो मतलब सपने हैं उनको भी भूल जाता है। इसलिए पेरेंट्स को सम्मान देने का दिन है, उनको इज्जत देने का दिन है। हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप का आदर करें। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, आज आप यहाँ पर बड़े हो, अगर आप बोलना सीखें, आप चलना सीखें, आप पढ़ना सीखें, आप लिखना सीखें, ड्यू टू फादर, फादर की वजह से। अगर बड़े होकर के बच्चे अपने माँ बाप को दुर्कारें, जहां माँ बाप को बुरा भला कहें, इन्होंने हमारे लिए क्या करा। बहुत से बच्चों का डायलॉग है, जो कुछ आपने करा वो तो सब करते हैं। ये एक शैतानी आत्मा जो बच्चों के अंदर घुस जाती है, जो खुदा से दूर रहते बच्चे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। पेरेंट्स का कोई भी कर्ज चुका नहीं सकता, क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके जितने भी आपके लोग हैं, दोस्त मित्र, वो आपका इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना माँ बाप जो है वो आपके लिए सोचता है, माँ बाप सोचता है। इसलिए निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने। हालेलुया। जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, खुदा उस देश में उन्हें समृद्ध करता है, उन्हें दौलत देता है, शोहरत देता है, हर चीज देता है, उन्हें काम देता है, और उसके अलावा उसकी जिंदगी के दिन जो है उनको भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं
आपके पास मनी हो, आपके पास गाड़ियां हो, आपके पास घर अच्छा हो, है ना, तो आपको खुदा के हुक्म को मानना बहुत ही, तब आप जिएंगे, तब आप आनंद करेंगे। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, सिर्फ घर में एक माँ बाप ही है जो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे पीछे रहे। वो हमेशा चाहेगा कि मेरे से बड़ा ऑफिसर बने, मेरे से बड़ा बिजनेस इसका हो, मेरे से बड़ा आदमी ये सिर्फ पेरेंट्स ही सोचते, दूसरा कोई नहीं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को इस तरह से देख रहे हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत में ये 5वां हुक्म है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में आप देखिए, न्यू टेस्टामेंट में इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 4थी आयत, उसमें वचन में लिखा है, हे बालकों, अपने माता पिता को प्रभु की आज्ञा मान करके चले, क्योंकि ये उचित है। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ये पहली। हालेलुया। ये देखिए, जो 5वीं आज्ञा ओल्ड टेस्टामेंट में थी, वो यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में खुदा ने क्या कर दिया, पहली आज्ञा, तू अपने माँ बाप का आदर कर। इसका मतलब है कि सबसे पहले कोई भी काम हो हमें अपने माँ बाप को पूछ के करना चाहिए। आजकल कहते हैं कि क्या जरूरत है, क्या नहीं है। आप देखिए, जब ब्याह शादी होती है तो ब्याह शादी में जब बाप जो है बूढ़ा हो जाता है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है, नई बहू आ जाती है ना, तो वो अपने हिसाब से चलाती है। माफ करना जी, सारे तो ऐसे नहीं होते, है ना, वो अपने हिसाब से चलाए। तो बापू जो है उसने सारी जिंदगी काम करा, वो हार्ट का मरीज है, जहां उसे शुगर है, जहां उसे प्रॉब्लम है, जहां उसके घुटने दुखते हैं, है ना, अगर बारात में जाना है तो सबसे गाड़ी में पीछे उसको बैठे। अरे पिताजी है, उसको आगे बढ़ो, मां को आगे बढ़ो। यह हकीकत है, ऐसा कई बार हम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब मिलनी होती है, जहां कुछ प्रोग्राम होता है, तो जब बापू की बारी आती है, बापू को ढूंढ रहे हैं क्योंकि साथ लेके चलेगी। उसका हाथ पकड़ करके, जब आप बच्चे थे तो हाथ पकड़ करके वो चलाता था, आपको टॉफियां, चॉकलेट, जो चीज आप मांगते हो आपको देता था, हर चीज देता था, आपसे प्यार करता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके बाद ढूंढ रहे हैं भाई उसको, है ना, वो पता नहीं कितने कदम पीछे वो सोच रहा है यार, मुझे पता नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी करने के लिए उसकी तो मिलनी होनी है भाई, है, बाप की दादी की मिलनी होनी है, उसको उठा के लाओ। नहीं तो ज्यादातर तो घर ही छोड़ जाते हैं, है ना, घर में रखवाली। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सम्मान दे, अपने माँ बाप को सम्मान दे, क्योंकि आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखोगे तो जो हमारे स्पिरिचुअल जो फादर हैं, स्पिरिचुअल फादर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जब उनकी औलादों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी तब धोखा खाया, जब उनकी आज्ञाओं को माना उनको खुदा ने समृद्ध करा। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि पहले 5वीं आज्ञा थी, इसमें पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, ताकि तेरा भला हो और तुम इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित। जो अपने माँ बाप की कदर करता है वो ज्यादा देर जिंदा, ये खुदा के कलाम में लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है।
इसलिए मेरे अजीजों, अपने माँ बाप को हमेशा आगे रखना चाहिए, है ना। आज सुबह मेरे फादर जी, कई लोग हैं उनके फादर की डेथ हो गई, यहाँ पर बैठे होंगे, है ना। हमारे फादर की भी डेथ हो गई, तो मैंने एक फोटो लगा रखी थी जो लास्ट टाइम हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात जब मेरी हुई मेरे फादर की। तो जब मैं जाता था वहां पर, वो मेहनत बहुत करी उन्होंने, मेहनत कर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, सारा कुछ करा, है ना। तो अभी भी याद आता है कि बाप का हाथ जो है ना जब सर में पड़ता है तो एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, एक शक्ति जो है वो मिलती है। लेकिन जब वो नहीं रहते तो उसके बाद बहुत बुरा लगता है। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके फादर चले गए, है ना। अगर आप सोचिए, अगर फादर होते तो जो हमारे साथ अभी मतलब हो रहा, उनकी ब्लेसिंग जो है वो डबल होगी, डबल होती, हमें उतनी चिंता नहीं होती। तो इसलिए अजीजों, जिनके पास माँ बाप है उनकी कदर करें, तो बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, है ना। पिता हो या माँ हो, माँ भी बहुत मेहनत करती है, पिता भी बहुत मेहनत करता है, बच्चों को कहां तक पहुंचाता है। लेकिन जब पिताजी माँ बाप चले जाते हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियां के जब तक माँ बाप है तब तक तो लड़कियों को ज्यादा पूछा जाता। माँ के पास चाहे उसकी पेंशन हो चाहे कुछ भी हो तो वो थोड़ा कदर करती हैं, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर दूसरा कोई पूछता, कदर नहीं होती, है ना। वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे भी पेरेंट्स हैं, हर किसी को सोचना चाहिए, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, जो माँ बाप है वो एक इस तरह से, पहले मैंने एक स्टेटस डाल रखा था, आपने भी देखा होगा कि माँ बाप जो पिता जो है वो कैसे है, एक जैसे छत पड़ता ना ऊपर, है ना, छत पड़ती है तो छत के ऊपर पत्थर भी लगते हैं, बारिश भी पड़ती है, सारा कुछ होता है, ऐसे उसी के ऊपर सारा बोझ होता है। लेकिन सारा कुछ बाप झेलता है, उसके बाद भी घर के लोग क्या बोलते हैं, ये बोलता बहुत है, ये खर्चा बहुत करता है, अरे भाई क्या करे, है ना। उसे पता है कि मेरा क्या हाल हुआ, मैंने कैसे कैसे मतलब काम करा, कैसे कैसे पैसा कमाया, कैसे कैसे मैंने करा, वो तो खड़का करेगा, है ना। जब आप बात नहीं सुनोगे तो माँ बाप क्या करेगा, खड़का करेगा। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पेरेंट्स का कि कोई डांटने वाला हमें है, जिसका कोई डांटने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होगा और बुरे रास्ते में नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमेशा अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, धर्मी पुत्र का पिता बड़ा आनंदित होता है। जो धर्मी अपना धर्म निभाता है, क्या धर्म निभाता, अपने माँ बाप की आदर करता है, काम करता है, नशे नहीं करता, बुरी संगत में नहीं जाता, वो देखता है कि मेरे बाप की जेब में कितना पैसा है, उस हिसाब से वो खर्च करता है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता, है ना। ये चीजें जो है वो खुदा के कलाम में नीति वचन में लिखी गई है। और दूसरा लिखा है, और बुद्धिमान पुत्र का पिता उसके कारण आनंदित होता है, जिसका बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, जो सही से खर्च कर रहे हैं, सही से वो कमा रहे हैं, सही से अपना टाइम जो है खुदा को भी दे रहे हैं, उनका पिता जो है वो आनंद और खुशी करता है ना। और वचन में यह भी लिखा है कि बुरे बच्चे जो हैं माँ बाप के लिए क्या बन जाते हैं,
बलाएं बन जाते हैं। बलाएं, बला शब्द आया भूत, भूत प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेत की तरह वो डरते हैं। आज भी पेरेंट्स जो है कई जो मतलब बच्चे हमने देखा कि अपने पेरेंट्स को कूटते हैं, पेरेंट्स को मारते हैं, उनको गंदी गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्या क्या उनके साथ करते हैं और पेरेंट्स डरते हैं। ये हाल हो गया। मेरे अजीजों, अहमदाबाद में जो एक कितना बड़ा हादसा हो गया, सब लोग दुआ कर रहे हैं। वो जहाज जो है वो उड़ा और जल्दी ही वो क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी बात कि वो आग लग गई। आग लगने के कारण कितने लोग जो है वो, एक फैमिली की तस्वीर आपने देखी, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ कैसे हंस गए, सब मर गए। जिंदगी में क्या हम क्या सोचते हैं, हम कहां पर लेकर के जाएंगे अपना सारा धन दौलत, कहां पर लेकर के जाएंगे सारी चीजें। कई लोगों को मरने के बाद पता चलता है, लेकिन पहले ही अपने पेरेंट्स को प्यार करें, उनके साथ टाइम व्यतीत करें। उन्हें आपका बहुत पैसा नहीं चाहिए। कभी कभी माँ बाप जो है वो सोचता है कि बच्चे आके मेरे साथ 10 मिनट बैठे, मेरे से बातचीत करें। पैसा तो रोटी के लिए उसके पास है ही है ना। ऐसा हम कभी करते नहीं। कभी उठ करके एक महीने में या हफ्ते में या 2 दिन में कभी अपने बाप को गले से लगाए, उसको बोले आई लव यू पापा। क्यों नहीं बोल सकते भाई? तो कई तो बच्चे ऐसे हैं कि कई बार मतलब है कि वो बात ही नहीं सुनते। इसलिए पेरेंट्स जो है उसकी कदर करनी सीख लें। अगर पेरेंट्स की कदर करनी सीख लेंगे आप अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपकी कामयाबी जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। मेरे अजीजों, मलाकी की पुस्तक उसका 4वां भाग उसकी 6 आयत में लिखा है, वह पिताओं के हृदय को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय को उनके पिताओं की ओर करेगा। हालेलुया। माँ बाप का दिल जो है वो बच्चों में रहता है और बच्चों का दिल जो है वो माँ बाप में रहना चाहिए। वो लोग जो खुदा को मानते हैं, जो परमेश्वर को आवाज को सुनते हैं। आप देखो, हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, है ना। शायद संदीप को उसका पिता जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, ऐसा मैंने सुना घर में, है ना। तो वो सुन रहा है, इमोशनल हो रहा। पिता जो होते हैं, जो बाप होते हैं, वो कभी मन से जाते नहीं, उनका प्यार नहीं जाता, वो हमेशा हमारे मन में रहते हैं। तो इसलिए जब खुदा ने हमें मौका दिया है तो जो हमारे बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि अपने माँ बाप का आदर करना कितना जरूरी है। भजन संहिता 103 और 13वीं आयत में लिखा है, जैसा पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने घरवालियों पर दया। बच्चे कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कितना बड़ा ही नुकसान कर रहे हैं, पेरेंट्स फिर भी इसको क्या करते हैं, खेल लेते हैं, कहते कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कई बार बच्चों के दोस्त ऐसे बन जाते हैं, वो दोस्त उनको खराब कर देते हैं। इसलिए मेरी बहनों में भाइयों, परमेश्वर जो है उसने आपको इतना बड़ा खजाना खुदा का कलाम दिया है, इसको अपने जेहन में रखें, इसको आप सुने, इस पर आप गौर करें और पढ़ें, ताकि परमेश्वर जो है उनको आशीष दें। कई बार बच्चे जो है वो गुस्से होकर चले जाते हैं, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। अब हॉस्टल में बच्चे जब पढ़ते थे तो हॉस्टल में बच्चे कई बार शरारत के साथ क्या करते थे, अपने भाग जाते थे। पेरेंट्स जो वो घूम रहे, कहीं कोई घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा, कहाँ चले गए बताकर भी नहीं जाते। भला के हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों के पास से जगह ले, और पेरेंट्स को बताना तो जरूरी है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम लेट हो गए
तो माँ बाप की जान निकल रही, कहां चला गया मेरा बच्चा। इसलिए लूका की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 20वें आयत में आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, जो अड़ाऊ बेटा जिसने अपना सारा कुछ जो है दांव पर लगा दिया, अपने माँ बाप को बुरा भला कहा, अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दे, तो बाप ये भी कह सकता है तूने कौन सा कुछ लगाया भाई, तूने तो काम ही नहीं करा। लेकिन फिर भी माँ बाप जो है वो कहते नहीं, ये मेरे बच्चे मैं तुम्हें ही दूंगा, है ना। बेदर्जी कर देते हैं, फिर ज्यादा तंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी दया करते कहते नहीं मैंने क्या करना भाई तुम ले लो। और वो दूर देश में चला गया, वहां पर जाकर के खूब उसने जितना भी उसके पास था उसने सारी चीजें जो है वो खराब कर दी, पैसा खर्च कर दिया, हर एक चीज जो है वो बर्बाद कर दी। और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, और दोस्त जो है वो धीरे धीरे छोड़ करके, दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे लेकिन पिता कभी छोड़ गए, वो फिर भी आपके साथ है। मेरे अजीजों, जब नौकरी ढूंढने लगा तो नौकरी क्या मिली, सुअर के जब जहां पर सुअर रखे हैं, कहीं आप गुजरे वहां से? नहीं गुजरे। हम तो गुजरे हैं, कई बार हम जाते हैं ना उधर रखे ना, इधर मैं और मुराद हम जाते हैं कई बार विजिट करने रखे, जहां पर सुअर रखे, दूर से इतनी गंदी स्मेल आती है। और जो घर में परोठे खाता था, जो घर में इतने लाडों से पाला था, जो घर में एक एक चीज जो है वो उसके ऊपर वो मेंट करता था, और वहां पर उसको नौकरी क्या मिली, सूअर चाटने। सूअर की फलियां जो वो खाता था वो भी सूअर खा जाते थे, भूखा रहता था, बात बढ़ गए और बुरी हालत हो गई। अजीजों, जब बुरी हालत हो गई उसके बाद रोने लगा, और फिर बाप की याद आने लगी। हालेलुया। आज भी कितने लोग हैं चर्च में, कितने मतलब सब के बच्चे जो है वो, कई लोगों के बच्चे बाहर हैं, और जब कोई नीड होती है तब बच्चे जो है बहुत जल्दी फिर बाप की, माँ बाप की याद आती है ना। कई बार ये मंगवाना है, वो मंगवाना है, उसके बाद कोई ज्यादा फोन नहीं होता, काम है काम करें, चलो काम करो, दिन में काम, रात में काम, ये काम वो काम, है ना। तो ये जो अड़ाऊ बेटा है वो दो भाई हैं, एक भाई घर में है, दूसरा जो है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, अपना हिस्सा जो है वो खराब कर दिया। और उसके बाद उसे रियलाइज हुआ, उसने पश्चाताप करना शुरू करा, आपने भी वो आया कि भाई मैं क्या कर बैठा, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बाप के घर में अच्छे पलंग थे, वहां पर मैं सोता था, मेरे बाप के पास तो कितना अच्छा घर था, सुबह उठकर के परोठे खाता था, मुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए था। कई कह देते हैं माँ बाप को, लड़के कहते हैं जाओ फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे भाई 2 दिन नहीं निकाल सकता तुम, 1 दिन नहीं निकाल सकता, कहां से खाएगा, कहां रहेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं करना चाहिए ऐसी गलती। अगर माँ बाप डांटते हैं तो सुनना चाहिए, क्यों डांट रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है, वो आपको डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, आपको कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं। मेरे अजीजों, जब वो आप में आया तो उसने एक इरादा करा कि मैं उठ करके जाऊंगा, अपने बाप से जाकर के मुलाकात करूंगा, उस बाप को कहूंगा मुझे नौकरों की तरह, उसे मतलब ये बात इस बात को प्रगटाती है कि उसने अपने बाप के साथ कितना बुरा किया होगा। शायद आपको किसी पास्टर ने नहीं बताई होगी, मैं आपको नीचे लेकर के जा रहा हूं। जब बाइबल में लिखा है कि उसने कहा
मैं अपने बाप को कहूंगा कि मुझे नौकरों की तरह रख ले, इसका मतलब है कि उसने इतना बुरा और दुर्व्यवहार अपने बाप के साथ करा। उससे पता था कि मेरा बाप जो है वो कभी मानने वाला, लेकिन फिर भी बाप तो बाप ही होता। वचन में लिखा है 20वें आयत में, मैं अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख करके तरस खाया। फिर भी पिता ने ही तरस खाया। दुनिया ने नहीं खाया, दोस्तों ने नहीं खाया, रिश्तेदारों ने नहीं खाया। उन्होंने कहा होगा अच्छा हुआ क्योंकि इसने तो बहुत बुरा करा, लेकिन बाप जो है उसने तरस खाया और दौड़ करके उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। इतना गंदा था वो, उससे बदबू आ रही थी, लेकिन एक बाप जो है उस बदबूदार बेटे को चूम रहा है। आप बताइए, लिखा उसे बहुत चूमा। एक बाप ही चूम सकता। जब उसको चूमा तो उसके बाद जब आया तो पिताजी ने क्या कहा, इसे क्या करो, नहलाओ, दूध से उसका अभिषेक करा, नहलाओ इसे, है ना। बैप्टिज्म जब इंसान लेता है डुबकी लगाता है, दोबारा जन्म उसका हुआ। ये मर गया था, जी गया, खो गया था, अब मिल गया। इसे नहलाओ, इसे अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब है अधिकार, घर पर अधिकार दिया। और जो घर में बैठा है वो घर में ही गुम हुआ। वो कहता है ये मेरे लिए तो कुछ नहीं करा, इसके लिए। ये बच्चों में बड़ी मतलब है कि वो बचपन से ही हो जाता है, मैंने ये शूज लेने, मैंने वो लेने, मैंने ये कपड़ा लेना, मैंने वो लेना। बच्चे जब खाना खाने भी कहीं होटल में जाते हैं तो भी ऐसे ही कई बार करते हैं ना बच्चे, आपके भी करते हैं, हमारे भी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, है ना। मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पीना, तूने ये पी, मैंने दाल लेनी है, मैंने दूसरी मिक्स सब्जी लेनी है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई एक चीज बता दो, खर्चा कम होगा। लेकिन वो भला के वही छोड़ के आए, लेकिन जो उनका मन है वो करेंगे। तो बाप क्या कहेगा, ठीक है आपके ही, ऐसा होता है। तो ये बाप जो है वो क्या कर रहा है, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने पकवान बना रहा है ना। बड़ा जंग जीत के आया भाई, है ना, बाहर देश में, कंट्री में गया, बड़ा पैसा लेकर गया, बापूजी ये कोठी और कर दो, ये गाड़ी तुम ले लो, है ना, है ना। माता के लिए घड़ी लेकर के आया, पिता के लिए बड़ा मतलब कुछ नहीं लेके आया, सब खत्म करके आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी बाप का प्यार जो है पहले से दुगना हो गया। क्यों? क्योंकि उसको यही था कि कहीं मरमरा ना गया, कहीं गुम हो गया, पता नहीं मिले ना नहीं। कई सालों के बाद वो बेटा आया तो बाप का प्यार वैसा का वैसा ही। आपका माँ बाप का प्यार कभी बचपन से लेकर के कभी बदलता, लेकिन शादी होने के बाद सब बदल है। ये सिस्टर कह रही बदल जाते, सही कह रहे, सही कह रहे, लेकिन बदलना नहीं चाहिए। सिस्टम जो है वो आजकल क्या हो गया, खराब हो गया। इसीलिए घर में समस्या, घर की समस्या, समाज में समस्या, क्रिश्चियन फैमिली जो है उसमें समस्या है तो चर्च में समस्या होगी, क्योंकि घर की प्रॉब्लम जो है वो चर्च में आएगी, है ना। अब चर्च में अगर हम सही शिक्षा पाएंगे तो चर्च की शिक्षा अगर घर में जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो हमारा बाप जो है वो स्वर्गीय पिता है, जो यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में लिखा है, जितनों ने मुझे ग्रहण करा उतनों को मैंने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। आप मुझे अब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हो। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम परमेश्वर से मुलाकात करें, खुदा के साथ अपनी संगति रखें और खुदा के लोगों के साथ अपनी संगति रखें। परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को आशीष देगा। अब देखिए, जितने बच्चे हैं जहां
वो खड़े हो जाए। जितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो खड़े हो जाए, चाहे माँ है चाहे बाप है, खड़े हो जाए। क्या आप लोग जो है अपने पिता का, अपनी माता का आदर करते हो? कभी कभी अपने माता को और पिता को जोर से बोलते हो, हाँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप वादा करते हो कि भाई हम पहले बाप को सुनेंगे? देखिए, माँ बाप कभी भी आपको गलत डांट नहीं सकता, है ना? दूसरे बोलते हैं, दूसरे रिश्तेदार भी, बुआ फूफी है, अरे बिना वजह से बच्चे को डांट रहे। अरे भाई, जब ये बच्चा जो है वो अभी बोल रहा है, कल को और ज्यादा बोलेगा तो बुआ फूफी थोड़ी आकर के मतलब कहेगी भी लड़ाई खत्म हो, है ना? उसकी बात सुनने की बजाय अपने पेरेंट्स की बात सुनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज वादा करें कि जो आपके माता, जो आपके फादर, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, जिन्होंने आपको बड़ा करा है, उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना, है ना? क्या अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहोगे? बोलिए, थोड़ा सा ऐसे करके क्या शक है? अपने पेरेंट्स को हमेशा आदर दें, इज्जत दें, उनकी इज्जत करें, उनका सत्कार करें, सुबह उठ करके सलाम करें, अगर पाँव को हाथ भी लगा दे कोई हर्ज नहीं है, रिस्पेक्ट करें, गले से लगाएं, है ना? आप कमाते हो तो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को कभी कभी सूट दिलवाएं, है ना? कभी कभी उनको सूट भी दिलवाना चाहिए, उनको पूछे उनकी चॉइस क्या है, उसके हिसाब से आप करें, है ना? क्यों धैर्य जी, सहमत? मतलब माँ बाप जो है उसको पूछे, ये नहीं कहे नहीं आपको नहीं पता मैं करता, आपको नहीं पता मैं करता। देखिए, करना कराना जो है वो बात की बात है। पहले कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी पेरेंट्स है, चाहे वो सही कह रहे हैं चाहे आपके हिसाब से गलत कह रहे हैं, उसकी पूरी बात को आप सुनें। जब आप उसकी पूरी बात को सुनेंगे वो खुश हो जाएंगे। अगर आपने उनको समझाना है तो प्यार से उनको कोई बात समझाएं, गुस्से से कभी भी अपने पेरेंट्स को मत बोलें, ठीक है? ओके, चलिए बैठिए, खुदा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी लोगों को खुदावंद संभाला, तंदुरुस्ती दी, अपना फजल करा, अपना रहम करा। तेरा धन्यवाद हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे बेटियां खुदावंद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें। आज प्रभु पिता परमेश्वर जी फादर्स डे पर खुदावंद जो आपके कलाम से, आपके वचन से प्रभु जी छोटा सा मैसेज दिया गया है, जब बच्चों के जहन में जाए, बच्चे कामयाब बने, माँ बाप का आदर करें, एक दूसरे का आदर करें, इज्जत करें, और प्रभु पिता परमेश्वर कभी भी बुरी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ पेश ना आए, प्यार से पेश आए। जो पेरेंट्स खुदावंद हमेशा अपनी सारी जिंदगी की पूंजी अपने बच्चों पर निशावर कर देता है ताकि मेरे बच्चे कामयाब हों। पिता परमेश्वर जी आप हर एक को ब्लेस करें, बरकत दें, और प्रभु हर एक के बच्चों पर अपनी कृपा करें। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली परिवार के लिए दुआ करते हैं, उन पर भी अपनी दया, अपनी कृपा और अपने फजल का हाथ रखें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपके साथ हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।